अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर यूज़ ऑफ़ आफ्टर एंड बिफ़ोर, यानी कि आफ्टर और बिफ़ोर का इस्तेमाल इंग्लिश के अंदर कैसे करते हैं, इसके ज़रिए से इंग्लिश के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं इंग्लिश का सेंटेंस इसके ज़रिए लिखा हुआ हो तो उसका तर्जमा कैसे करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर समझाया जाएगा। इससे पहले के लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रही हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है यूज़ ऑफ़ आफ्टर। क्या लिखा हुआ है हेडिंग? यूज़ ऑफ़ आफ्टर एंड बिफ़ोर। ठीक है, तर्जमा होगा आफ्टर या बिफ़ोर का इस्तेमाल। ठीक है, ये होता है स्लैश जिसका तर्जमा करते हैं या। ठीक है, यूज़ ऑफ़ आफ्टर और बिफ़ोर यानी आफ्टर या बिफ़ोर का इस्तेमाल। इस क्लास के अंदर जो पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो आफ्टर और बिफ़ोर के इस्तेमाल को समझाया जाएगा। उर्दू के अंदर क्या तर्जमा करते हैं? उर्दू के अंदर जो तर्जमा करते हैं बाद से करते हैं, इसी तरीके से पहले से करते हैं। ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और बिफ़ोर का मतलब होता है पहले, के बाद, के पहले, ये भी तर्जमा करते हैं। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा होता है। अब आप जो है सेंटेंसेस को समझिए, उसके बाद में ख़ुद आपको समझ में आ जाएगा इसका तर्जमा क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। देखिए पहला सेंटेंस है वी शुड हैव अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर। ठीक है, क्या सेंटेंस है? वी शुड हैव अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर। ठीक है, क्या तर्जमा करेंगे? वी शुड हैव अ स्ट्रॉल। टू हैव अ स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करना, यानी कि मज़े ले लेकर चलना। ठीक है, चहलकदमी करना यानी धीरे धीरे चलना। ठीक है, तो तर्जमा करेंगे ये शुड है। शुड का इस क्लास जो है पहले आ चुका है, लिहाजा इसको नहीं समझाया जाएगा। इससे पहले कि आप इस सबक को और इस लेसन को देखें, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पीछे जा करके प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ जा करके इन सारी क्लासेस को आप सुन लें, समझ लें, ताकि बाद वाली क्लासेस आपको आसानी के साथ समझ में आवे। तो तर्जमा करते हैं वी शुड हैव अ स्ट्रॉल। टू हैव अ स्ट्रॉल का तर्जमा करते हैं चहलकदमी करना। पूरा तर्जमा होगा वी शुड हैव अ स्ट्रॉल, हमें चहलकदमी करनी चाहिए, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। आफ्टर डिनर का है रात के खाने के बाद। डिनर किसको बोलते हैं? रात के खाने को। किसको बोलते हैं? रात के खाने को। असल जो इस सेंटेंस में समझाना है, इस जुमले में, वो ये समझाना है आफ्टर। क्या समझाना है? आफ्टर, यानी आफ्टर के इस्तेमाल को समझाना है। पूरे सेंटेंस का तर्जमा होगा वी शुड हैव अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, हमें खाना खाने के बाद चहलकदमी करनी चाहिए। ये सेंटेंस का तर्जमा हो गया। इसके अंदर आफ्टर का लफ्ज़ आया है, इसका इस्तेमाल समझाना है, कैसे इसको इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिए, ऊपर देखिए लिखा हुआ यहाँ आफ्टर, यहाँ लिखा हुआ बिफोर प्लस नाउन और क्या है? ING फॉर्म। ठीक है, यानी आफ्टर का जो इस्तेमाल होगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, या बिफोर का जो इस्तेमाल होगा, ये आफ्टर हो गया या ये बिफोर हो गया, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल होगा किसी सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, तो वो या तो किसी नाउन से पहले होगा या फिर वर्ब ING फॉर्म से पहले होगा। ठीक है, ये दोनों जो इस्तेमाल होगा इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, या तो नाउन से पहले इस्तेमाल होगा या वर्ब ING फॉर्म से पहले इस्तेमाल होगा। अब हम इनको बगौर देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये कायदा सादिक आ रहा है या नहीं, क्या ये कायदा फिट हो रहा है या नहीं। तो देखिए वी शुड हैव अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद हमें चहलकदमी करनी चाहिए। पहला तो ये है कि बाद का तर्जमा हो गया, आफ्टर का तर्जमा बाद होता है, यहाँ के बाद का तर्जमा हो गया। दूसरा ये कि ये नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ डिनर क्या है? नाउन है। डिनर क्या है? नाउन है, नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है और के बाद का तर्जमा कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला है, जिसको हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है थिंक बिफोर स्पीकिंग। थिंक बिफोर स्पीकिंग, थिंक बिफोर स्पीकिंग, क्या करो? बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो। यहाँ पर जो बहस करना है वो बिफोर से बहस करना है। किससे बहस करना है? बिफोर से बहस करना है। देखिए बिफोर का तर्जमा आ गया ना, पहले आ गया तर्जमा इसका, बिफोर का तर्जमा आ गया पहले जो ऊपर लिखा गया था, थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचो, तो पहले तर्जमा आ गया। दूसरा कायदा ये है कि ये जो है वो
आईएनजी फॉर्म ये नाउन से पहले आएगा। देखिए यहाँ स्पीकिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म, यानी ये वर्ब की चौथी शक्ल है, आईएनजी फॉर्म से पहले इस्तेमाल हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद में तीसरा नंबर का सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, तीसरे नंबर का, स्विच ऑफ द बल्ब बिफोर गोइंग टू बेड। क्या है तर्जमा, क्या है सेंटेंस? स्विच ऑफ द बल्ब बिफोर गोइंग टू बेड। टू स्विच ऑफ मीन्स होता है बंद करना, टू स्विच ऑफ मीन्स बंद करना, और टू स्विच ऑफ द बल्ब, बल्ब को बुझाना, बल्ब को बंद करना। इसी तरीके से यहाँ जो बहस है वो बिफोर से बहस है। और टू गो टू बेड मतलब होता है बेड पर यानी बिस्तर पर जाना, मतलब सो जाना। टू गो टू बेड सोना, बिस्तर पर जाना यानी सोना। ठीक है, तो देखिए यहाँ तर्जमा पूरे का करेंगे। स्विच ऑफ द बल्ब बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले आप बल्ब को बुता दीजिए, सोने से पहले आप बल्ब को बंद कर दीजिए, सोने से पहले आप बल्ब को बुझा दीजिए। ठीक है, ये तो तर्जमा हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है बिफोर का लफ्ज़ है, ये तर्जमा पहले का लफ्ज़ आ रहा है, यानी इसका तर्जमा जो ऊपर बताया गया पहले, यहाँ पर देखिए सोने से पहले, पहले का तर्जमा हो गया। उसके बाद में बनाने का कायदा फिट आ रहा है या नहीं, देखिए बताया गया था कि इसके बाद आईएनजी फॉर्म या नाउन होगा। देखिए यहाँ आईएनजी फॉर्म आ रहा है। ठीक है, वर्ब की चौथी शक्ल गोइंग आ रही है, आईएनजी फॉर्म, लिहाजा कायदा बिल्कुल फिट आ गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, टर्न ऑफ द गैस स्टोव, टर्न ऑफ द गैस स्टोव आफ्टर कुकिंग फूड, टर्न ऑफ द गैस स्टोव आफ्टर कुकिंग फूड। ठीक है, टू टर्न ऑफ मतलब होता है बुझाना, टू टर्न ऑफ मतलब भी होता है क्या, बुझाना। गैस स्टोव जानते हैं, गैस स्टोव बोलते हैं गैस चूल्हा को, यानी चूल्हा को जो होता है गैस चूल्हा, उसको गैस स्टोव बोला जाता है। उसके बाद में यहाँ जो बहस करनी है वो आफ्टर से बहस करनी। किससे बहस करनी है? आफ्टर से। और कुक फूड मीन्स होता है खाना बनाना, कुक फूड मीन्स होता है खाना बनाना, खाना तैयार करना। पूरे का तर्जमा करेंगे, टर्न ऑफ द गैस स्टोव आफ्टर कुकिंग फूड, खाना बनाने के बाद, आफ्टर कुकिंग फूड, खाना बनाने के बाद आप गैस स्टोव यानी गैस चूल्हा को बंद कर दीजिए, बुझा दीजिए। खाना बनाने के बाद आप गैस चूल्हा को बुझा दीजिए। तो यहाँ जो बहस करनी है वो आफ्टर से बहस करनी है। देखिए आफ्टर का इस्तेमाल बाद के लिए हो रहा है, खाना बनाने के बाद। ठीक है, उसके बाद में इसके बाद जो है नाउन या आईएनजी फॉर्म का होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ आईएनजी फॉर्म है, लिहाजा कायदा सादिक आ गया, कायदा बिल्कुल फिट हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस है, क्या कह रहे हैं कि अगला सेंटेंस है, आई एड्रेस्ड बिफोर पीएम, आई एड्रेस्ड बिफोर पीएम। ठीक है, टू एड्रेस मीन्स होता है खिताब करना, तकरीर करना। तो तर्जमा करेंगे, आई एड्रेस्ड, मैंने खिताब किया, बिफोर पीएम, प्राइम मिनिस्टर से पहले। ठीक है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से पहले खिताब किया। देखिए तो देखिए यहाँ कायदा सादिक आ रहा है कि नहीं। यहाँ जो बहस करनी है वो बिफोर से बहस करनी है। बिफोर का तर्जमा से पहले हो गया, प्राइम मिनिस्टर से पहले यानी कि वज़ीर आज़म से पहले, पहले तर्जमा हो गया। उसके बाद में ये देखिए नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो है ये पीएम जो है ये शॉर्ट है क्या है, प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर ये जो क्या है नाउन है, उससे पहले किसका इस्तेमाल किया गया, बिफोर का, लिहाजा कायदा बिल्कुल सादिक आ गया, फिट आ गया। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, आई विल कॉल यू बिफोर कमिंग, आई विल कॉल यू बिफोर कमिंग, आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊँगा, मैं आपको बुलाऊँगा, बिफोर कमिंग क्या है, आने से पहले, बिफोर कमिंग, आने से पहले। यहाँ जो बात करनी है बिफोर से और कमिंग से। ठीक है, तो मैं आपको बुलाऊंगा आने से पहले। देखिए यहाँ पर पहले का तर्जमा हो गया, जो ऊपर बताया गया था बिफोर का तर्जमा पहले होना ज़रूरी है, यहाँ पहले का तर्जमा हो गया। उसके बाद में इसका नाउन या किसी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से पहले इस्तेमाल होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म है क्या, कमिंग, उससे पहले इस्तेमाल हुआ, लिहाजा कायदा बिल्कुल फिट हो गया, सादिक आ गया, कायदा इस पर सेट कर गया। उसके बाद में अगला सेंटेंस जो है ये WH फैमिली से बना करके बता दिया गया था कि अगर आपको WH फैमिली से बनाना हो इस तरह का सेंटेंस तो आप क्या हो, मुश्किलात का सामना ना करना पड़े आपको। देखिए क्या सेंटेंस है, व्हाट विल यू डू आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर। क्या सेंटेंस है, व्हाट विल यू डू आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर। क्या तर्जमा करेंगे, एक डॉक्टर बनने के बाद, आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद। यहाँ पर जो बहस करनी है वो आफ्टर से बहस करनी है। किससे बहस करनी है, आफ्टर से। तो देखिए आफ्टर का तर्जमा क्या कर रहे हैं, बाद कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए ये बीइंग जो है ये नाउन है, आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर लिए किससे, किसके बाद, आफ्टर के बाद, यानी बीइंग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया आफ्टर के बाद। लिहाजा पता चला कि आईएनजी फॉर्म से पहले आफ्टर का इस्तेमाल हुआ है, कायदा बिल्कुल फिट हो रहा है। ठीक है, व्हाट विल यू डू आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे। ठीक है,
उसके बाद में अगर इसका जवाब देना है तो आप कह सकते हैं वी शुड सर्व द पुअर, ठीक है, क्या, आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है। अगला सेंटेंस है वी शुड सर्व द पुअर आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद मैं गरीब लोगों की खिदमत करूँगा, ठीक है, या हमें गरीब लोगों की खिदमत करनी चाहिए। वी शुड सर्व द पुअर, गरीब लोगों की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद। आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर, यहाँ पर भी आफ्टर से ही बहस है और बीइंग से बहस है, ठीक है। आफ्टर से बहस इसलिए है कि इसका तर्जमा बाद का हो रहा है या नहीं, तो देखिए क्या है, डॉक्टर बनने के बाद बाद का तर्जमा हो रहा है, लिहाजा ये सही है। उसके बाद में देखिए इसके बाद कोई नाउन या वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया है कि नहीं, देखिए यहाँ बीइंग जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया गया, लिहाजा वो भी कायदा सादिक आ गया। तो पता ये चला कि आफ्टर और बीइंग का जो आफ्टर और इसी तरीके से बिफोर का जो इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो है दो चीज़ें होती है, एक तो ये कि इसका तर्जमा का बाद या पहले हो रहा है या नहीं, इसी तरीके से ये किसी नाउन या वर्ब आईएनजी फॉर्म से पहले इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इन्हीं दोनों चीज़ों पर ध्यान दी जाती है, ठीक है। चलिए इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन और ये सबक समझ में आ गया होगा कि आफ्टर का इस्तेमाल जुमलों में कैसे करते हैं, इसी तरीके से इसे बिफोर का इस्तेमाल सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, और अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसका तर्जमा कैसे करेंगे, ये भी समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि लेसन को ख़त्म करें, एक बार फिर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कॉमेंट्स करें। इसी तरीके से अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।